में जानकारी है, मगर आरएसएस बीजेपी ये चाहती है कि हमको ये चुनाव जो करवाने हैं, ये चुनाव जनता के आम मुद्दों पर ना हो, ये चुनाव या तो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर हो या तो भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर हो, तो इसके आधार पर वो कुछ भी कर सकते हैं। हिंदूवादी संगठनों के द्वारा लगातार ये बोला जा रहा है कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देश में 75 साल से मुसलमान तो राज कर नहीं रहे हैं जी। 75 साल से देश में जिनको हिंदू कहा जा रहा है वही लोग राज कर रहे हैं, और हिंदू के नाम पर ब्राह्मण राज कर रहे हैं। लोहिया जी ने एक किताब लिखा, हिंदू बनाम हिंदू। 75 साल से वोट तो सबको हिंदू कहकर लिया जा रहा है, मगर राज कौन कर रहे हैं? अगर हम 75 साल से ये कहें कि देश में कितने बैकवर्डों की पार्टियों ने दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार बनाई, कितने शेड्यूल कास्ट के पार्टियों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार बनाई, कितने शेड्यूल ट्राइब की पार्टियों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार बनाई, या कितने शेड्यूल कास्ट के लोग 5 साल के देश में प्रधानमंत्री बन गए, कितने शेड्यूल ट्राइब के लोग देश में, क्या ये हिंदू नहीं है? या अगर ओबीसी की बात करें तो कितने ओबीसी के लोग 5 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री बन गए, क्या ये हिंदू नहीं है? एक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया, कहा गया ये ओबीसी है, मगर नरेंद्र मोदी तो बाद में ओबीसी में शामिल हुए, पहले ओबीसी में उनकी जाति थी नहीं, और वो ओबीसी में शामिल हुए। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी अपने को कहते भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं, मगर देश में जानवरों की गिनती हो रही है, ओबीसी की नहीं हो रही है। तो ओबीसी के नाम पर वोट बटोरने का काम चल रहा है और ओबीसी के विरोध में फैसले किए जा रहे हैं। तो अभी ओबीसी के बच्चों का स्कॉलरशिप बंद पड़ा है, ओबीसी के लोगों का जो बच्चे यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे उनको रोक दिया। सबका साथ सबका विकास का नारा मोदी जी ने किया, मगर बजट में ओबीसी के विकास के लिए कुछ नहीं। अब बगैर बजट का विकास कैसे होगा, ये फार्मूला तो मोदी जी से पूछना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? फिर मैं वही बात कहना चाहता हूं कि आरएसएस बीजेपी के लोग देश में एससी एसटी ओबीसी के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, उनके हक अधिकार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। किसान, मजदूर, नौजवान, इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर है, लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के पैदल घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन बुरी तरीके से चौपट है, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन महंगी हो गई है। तो वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव जीता जाए, इसलिए वो हिंदू मुसलमान का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि देश की सत्ता और व्यवस्था पर 3.5% के ब्राह्मणों ने नियंत्रण किया हुआ है। आजादी से लेकर अब तक 75 साल में किसकी सरकार है? हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों ने की पार्टियों ने सरकार बनाया। अगर हम जहां से देश चलता है, जहां से कानून बनता है, वहां ब्राह्मणों की पार्टियों ने सरकार बनाया। जहां से देश चलता है, जो अधिकारी है क्लास 1 क्लास 2 के, तो 80% के लगभग ऊंची जाति के लोग हैं, ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोग हैं। अगर हम न्यायपालिका की बात करें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, तो कौन लोग हैं? अगर हम मीडिया की बात, इसमें कहीं भी मुसलमान है? अगर कहीं भी मुसलमान नहीं है तो आप कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि ये हिंदू राष्ट्र, और ना मुसलमान है ना ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ब्राह्मणों द्वारा एक षड्यंत्र किया जा रहा है, जो 3.5% के ब्राह्मण अपने वोट पर चुनाव नहीं जीत सकते। और आरएसएस बीजेपी के लोग जो कोई काम देश में नहीं किए, वो ऐसा चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र कह के देश में बहुसंख्यक आबादी को भड़काया जाए और भड़का करके उनका वोट और सपोर्ट लिया जाए। इसके लिए भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए लोग, उनके नेता भी बयान दे रहे हैं और तमाम बाबाओं को भी इस काम पर लगाया गया, वो भी बयान दे रहे हैं। तो इससे ओबीसी एससी एसटी के लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। और